नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 9 मई 2020 आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप आलोक इंडस्ट्री से बहुत अच्छे परिचित होंगे क्योंकि जो आलोक इंडस्ट्री है उसको रिलायंस डीलिस्टिंग कराना चाहता था, लेकिन बाद में जो एनसीएलटी है उसने आलोक इंडस्ट्री को डीलिस्टिंग नहीं होने दिया और उसको 5 साल का मुहूर्त दे दिया। मतलब 5 साल तक आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस इंडस्ट्री डीलिस्ट नहीं करा सकता, ऐसे एनसीएलटी ने रूल बना दिया, मतलब ऐसा ऑर्डर दे दिया। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो आलोक इंडस्ट्री में है उसमें एक खुशखबरी निकल के आई, मतलब एक गुड न्यूज़ निकल के आई है जिससे इसमें अगले आने वाले समय में भी अपर सर्किट देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो हम उस न्यूज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके टारगेट्स को कि आपको इसको कब तक होल्ड करना है और कब इसमें आप प्रॉफिट बुक करना है, उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे कि अगर आपको ये बाय करना है तो किस तरीके से बाय कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएसई पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, वहीं बीएसई पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ और इसके अपर सर्किट को देखेंगे कि कब से इसका अपर सर्किट लग रहा है और इसका अपर सर्किट टूटेगा तो कहाँ टूटेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ, तो उसकी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था अप्रॉक्स 9.1 रुपीज़। इसमें अप्रॉक्स अपर सर्किट देखने को मिला हम लोग को सुबह से ही कल के दिन और अप्रॉक्स 0.4 रुपीज़ का इसमें अब देखा गया। इसका हम लोग 52 वीक लो की याद करें तो देख सकते हैं 1 अप्रैल को इसका 52 वीक लो बना था, वो था अप्रॉक्स 3.8 रुपीज़। और 52 वीक हाई की बात करें तो जो था अप्रॉक्स 19 फरवरी को बना था 17.70 रुपीज़। अब वहीं डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो हुई है अप्रॉक्स 7,69,586 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वही डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें मतलब पूरी क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी में ली है, किसी ने इसमें इंटरडे नहीं किया है। और वहीं डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 100% इसका डिलीवरी परसेंटेज रहा है। अब चलिए इसकी जो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसके बारे में डिस्कस तो हम लोग ने कर लिया, वो कितना हुआ अप्रॉक्स 7,69,586 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वहीं बाय क्वांटिटी की बात करें तो बाय क्वांटिटी में देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं अभी भी, और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुए हैं वो बस इतने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। मतलब अभी कितने सारे ऑर्डर एएमओ में लगे आप देख सकते हैं एनएसई की वेबसाइट पे अप्रॉक्स 29,06,331 शेयर्स बाय, मतलब ऑर्डर अभी इनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी कितने का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ अप्रॉक्स 7 लाख शेयर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और इतने ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है। मतलब एएमओ ऑर्डर जो लोग लगाते हैं अभी इतने ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब एएमओ को भी मिला के इतने ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। मतलब पहले इन लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर आप अगर इसमें परचेस करना चाहते हैं, आपने इसमें ऑर्डर लगाया हो तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कल भी हम लोग को अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, मतलब अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग को इसमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। अब चलिए एनएससी की तो बात हो गई, अब चलिए बीएससी की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बीएससी की साइट पर लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं इसका जो बीएससी पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 8 मई का वो था अप्रॉक्स 9.43 रुपीज़ और उसमें अप्रॉक्स 5% का अब देखा गया, मतलब अपर सर्किट शुरू से ही लग गया था इसमें। और अप्रॉक्स 44 पैसे का अब देखा गया। एनएससी पे हम लोग को 40 पैसे का अब देखने को मिला है। वहीं हम लोग इसकी 52 वीक हाई की बात करें इसमें तो इसका 52 वीक हाई था अप्रॉक्स 19 रुपीज़ और लो की बात करें तो कितना था 1.36 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितना कम इसका लो था 52 वीक लो। अब चलिए बीएससी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी में इसमें कल के दिन अपर सर्किट देखने को मिला, हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। 5 दिन के बारे में देखते हैं तो आपको इसमें कल के पहले मतलब 7 मई को इसका जो अपर सर्किट है वो थोड़ी देर के लिए टूटा था। तो आपने अगर इसमें ईएमओ लगाया होता तो आपको ये इसके शेयर्स मिल सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हैं इधर पे कुछ देर के लिए इसका अपर सर्किट टूटा था। वहीं 6 मई को इसका अपर सर्किट लगा था। वहीं 5 मई की बात करें तो देख सकते हैं इसका अपर सर्किट टूटा था, तो आपको इस दिन भी शेयर्स अलॉट हो सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एनएससी की जगह बीएससी पर ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो आप बीएससी पर ऑर्डर लगाएं। एएमओ ऑर्डर तो आप दोनों पे लगाएं, लेकिन बीएससी पे ज़्यादा ऑर्डर लगाएं तो आपके एग्जीक्यूट होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए अब टोटल डिलीवरी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं बीएससी पे। तो जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 8 मई के दिन वो हुई थी अप्रॉक्स 37,63,121 शेयर्स ट्रेड हुई। तो डिलीवरी वाल क्वांटिटी की बात करें मतलब पूरे शेयर्स लोगों ने डिलीवरी में लिए थे। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स कितने शेयर डिलीवरी में रहने को बच गए थे। अप्रॉक्स देख सकते हैं 6-3, मतलब अप्रॉक्स 7 से 8 हज़ार शेयर डिलीवरी में नहीं आ पाए थे, मतलब इतने ऑर्डर पेंडिंग हो चुके थे। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड और सप्लाई इसकी कभी कम है, क्योंकि अभी कोई इसके शेयर्स बेचने को नहीं चाह रहा। जैसे रुचि सोया जैसा है, रुचि सोया में भी कोई शेयर इसके बेच नहीं रहा है, जिस कारण से इसका शेयर 500 के ऊपर चला गया रुचि सोया का। और इसका शेयर भी अभी 10 रुपये के ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी लग रही, क्योंकि इसकी सप्लाई हो नहीं रही, डिमांड बहुत ज़्यादा है शेयर की। और वहीं इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 99.83 इसका डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, मतलब अप्रॉक्स 7 से
8,000 शेयर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे ऑर्डर में, मतलब डिलीवरी में 7 से 8 जिन लोगों ने लिया था उनके ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, मतलब वो ऑर्डर भी पेंडिंग में हो, मतलब कि कोई बेचेगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे पहले। तो देख सकते हैं आप इसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से इसमें आप हमेशा आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पीछे बोला था कि एक अच्छी न्यूज़ है आलोक इंडस्ट्री के लिए, तो चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ है बिग जंप अंडर मेक इन इंडिया, इंडिया रीच सेकंड इन पीपीई मैन्युफैक्चर। पीपीई का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनमें मास्क वगैरह आ जाता है। तो इंडिया की रैंक सेकंड आ चुकी है इनको बनाने में, पहला चाइना आता है, दूसरा इंडिया की रैंक में सुधार हुआ और सेकंड नंबर पे आ चुकी है। तो ये आलोक इंडस्ट्री से कैसे रिलेट करता है, तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं आगे की ये न्यूज़ आलोक इंडस्ट्री से कैसे रिलेट करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया विच वॉज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इवन अ सिंगल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट हैज़ नाउ अचीव्ड एन ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक गोल of producing 2.06 lakh PPE kits daily within the 2 month after the coronavirus outbreak। मतलब इंडिया जो पहले एक भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं बनाता था, इस किट को नहीं बनाता था, अब वो सेकेंड रैंक पे आ चुका है और उसने अनरियलिस्टिक गोल को अचीव कर लिया है, जो कि अप्रॉक्स 2.06 लाख पीपीई किट बनाता है पर डे। मतलब डेली ये लगातार 2 महीने से 2 लाख पीपीई किट बना रहा है, ऐसा अनरियलिस्टिक गोल अचीव कर लिया है इंडिया ने, जो पहले एक भी पीपीई किट नहीं बनाती थी। और आगे देख लेते हैं। द हाईएस्ट सिंगल डे प्रोडक्शन ऑफ पीपीई किट अराउंड 2.06 लाख किट was recorded on 2 May। However, on average domestic production is about 1.5 लाख पर डे। मतलब पर डे की बात करें तो 1.5 लाख पीपी किट बनाता है। वहीं एक जब हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें सिंगल डे में, तो इसका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन था इंडिया में पीपी किट का, वो था अप्रॉक्स 2.06 लाख की। पूरी इंडस्ट्री को मिला की बात कर रहे हैं, पूरी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जितनी भी इंडस्ट्री जो पीपी किट बनाती है उन सभी को मिला के एक सिंगल डे में जो हाईएस्ट पीपी किट बनी थी इंडिया में वो थी अप्रॉक्स 2 मई को, वो थी 2.06 लाख। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। तो जो पीपी किट है उसमें क्या क्या कंसिस्ट रहता है, उसमें मास्क, आई शील्ड, ग्लव्स, शू कवर और बहुत सारी चीज़ें इसमें कंसिस्ट रहती हैं, मतलब इसके अंदर रहती हैं, विच डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्क्स वेयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जिसको डॉक्टर्स और उसके जो हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इट इज़ अ वेरी कंफर्टिंग टू अस दैट आवर in-house PPE kit production increases fast on May 2, the country recorded maximum production of the protective gears of about 2.06 lakh manufactured in a single day, a senior health मिनिस्टर ऑफिसर टोल्ड। मतलब एक सीनियर हेल्थ मिनिस्टर ऑफिसर ने टोल्ड किया है, मतलब बोला है कि ये हम लोग के लिए अनरियलिस्टिक गोल है कि उन लोगों ने जो इंडस्ट्री है पीपी किट बनाने की, उन लोगों ने एक अनरियलिस्टिक गोल अचीव कर लिया है। अप्रॉक्स 2.06 लाख सिंगल पीपी किट बना दी एक सिंगल डे में, जो कि एक अनरियलिस्टिक गोल है, जो पहले एक भी इंडिया जो पहले एक भी पीपी किट नहीं बनाता था। अब आगे देख लेते। अर्लियर दैट वाज नो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द पीपी किट इन द कंट्री, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर इम्पोर्टेड। मतलब पहले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कोई भी नहीं था पीपी किट का, सभी इंपोर्टेड किए जाते थे। विट इज़ ए शॉर्ट स्पेन ऑफ द टाइम इंडिया हैज़ बीन एबल टू, मतलब कुछ शॉर्ट समय में, मतलब थोड़ी ही समझ में इंडिया एबल हो गया है और इंक्रीज़ कर दिया है इसने अपनी डेली प्रोडक्शन को। पीपी किट ऑफ अबाउट 1.5 लाख, इतना वो डेली बनाता है 1.5 लाख। इन जनवरी देयर वर ओनली 2.57 लाख पीपी किट अवेलेबल इन दी कंट्री। मतलब कंट्री पूरी इंडिया में अप्रॉक्स 2.75 लाख की किट अवेलेबल थी, जो कि इम्पोर्टेड की गई थी। एज ऑफ टुडे वी हैव अबाउट 15.96 लाख पीपी किट। मतलब अभी जो इंडिया में अभी की कंडीशन में अप्रॉक्स 15 लाख, मतलब अप्रॉक्स 16 लाख पीपी किट है इन द सेंटर स्टेट बफर स्टॉक। मतलब स्टॉक में सेंटर स्टेट के अप्रॉक्स 16 लाख किट हैं, ऐसा सीनियर ऑफिसर ने इतना और कहा। और आगे डिस्कस कर लेते। द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 110 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द पीपीई किट इन द कंट्री, हाउएवर ओनली 52 कंपनी आर मैन्युफैक्चर पीपी किट राइट नाउ। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने आइडेंटिफाई किया था अप्रैक्स 110 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को पीपी किट मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 52 जो कंपनीज है वो ही अभी मैन्युफैक्चर कर रही पीपी किट को अभी की कंडीशन में। अब चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनी जो पीपी किट को भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो देख लेते हैं। तो कंपनी लाइक आलोक इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा, आलोक इंडस्ट्री पीपी किट को भी मैन्युफैक्चर कर रही है। एक आदित्य बिरला का नाम आता है, वहीं जीटीसी फलंगवारा का नाम भी आता है। आर दी सम ऑफ दी डोमेस्टिक पीपी किट मैन्युफैक्चर, ये कुछ डोमेस्टिक पीपी मैन्युफैक्चर हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफिसर एडिट, इतना और कहा था किसने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफिसर ने कहा है कि एज ऑफ द नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 21.32 लाख पीपी किट टू द सेंटर एंड स्टेट रन हॉस्पिटल। एटलीस्ट 15.96 लाख पीपी किट आर इन द सेंटर। मतलब हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया थी कि 16 लाख अप्रॉक्स 16 लाख जो किट हैं वो अभी स्टॉक में हैं
और इसने अप्रॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 22 लाख पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। वही रिसेंटली द एम्प्लॉयड ग्रुप 3 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म दैट द टोटल प्रोजेक्टिव डिमांड ऑफ द पीपीई किट टिल जून वुड बी 2 करोड़। तो अब देख सकते, अब आए इधर पे आलोक इंडस्ट्री का रिलेशन। तो जैसा कि हम लोग ने ऊपर देख लिया, जो आलोक इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है किसका, पीपी किट का। तो ये 52 का इंडस्ट्री के अंदर आता है, मतलब 52 इंडस्ट्री जो डोमेस्टिकली अभी मैन्युफैक्चर कर रही है पीपी किट की, तो आलोक इंडस्ट्री में भी उसका नाम आता है। तो आप देख सकते हैं, तो जो जून तक जो पीपी किट है उसकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, वो बढ़ेगी अप्रॉक्स 2.01 करोड़, मतलब इतनी पीपी किट की ज़रूरत पड़ेगी जून में। तो अभी क्या चल रहा है, मई के बाद जून आता है। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, अप्रॉक्स 16 लाख स्टॉक में है। फिर भी अभी 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए और प्लस 22 और कर लीजिए, तो 6 तो 8 और 3 मतलब 38 लाख अभी पीपी किट मैन्युफैक्चर हुई हैं। और कहाँ तक जाना है, 2 करोड़ किट तक जाना है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा टारगेट है इन पीपी मैन्युफैक्चर कंपनीज के लिए। तो अगर ये 2 लाख तक पहुंचती हैं तो इनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, वो तो आम बात है। तो इसके क्वार्टर 4 में भी हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जितनी भी ये सभी मैन्युफैक्चर कंपनी जो पीपी किट बना रही है उनके जो क्वार्टर 4 में हम लोग को रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मात्र 38 लाख अप्रॉक्स पीपी किट अवेलेबल है इंडिया में। और जून तक इसकी जो डिमांड बताई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो बताई जा रही है अप्रॉक्स 2 करोड़। तो देख सकते हैं 38 लाख है और 2 करोड़ की डिमांड, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो एक एग्जांपल देखें, मैं आपको बता रहा हूँ एक शेयर का, जैसे रुचि सोया हुआ, उसके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आलोक इंडस्ट्री को भी ले लीजिए, इसके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, जिस कारण से इसकी जो शेयर प्राइस उसको वो बढ़ी है। तो यही हम लोग को देखने को मिलेगा पीपीई किट में। तो इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ सकती है, जिससे जो इसके मैन्युफैक्चर हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्री डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, ये तो बहुत सारी बनाएगी पीपीई किट। इसकी डिमांड, इंडिया की डिमांड को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने जो डिमांड बताई उसको कम करने के लिए तो पीपीई किट बनाएगी ही, जिससे इसको जो क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है, जितनी भी ये मैन्युफैक्चर करेंगे पीपी किट उन लोग को क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने की उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस कारण से जो आलोक इंडस्ट्री में उसमें अपार सर्किट देखने को मिल रहा है हम लोग को। ऑपरेटर्स की लोग बोला कि ऑपरेटर्स में एक्टिव हैं, ऑपरेटर्स तो हैं ही, साथ में इसकी जो एक गुड न्यूज़ है कि आलोक इंडस्ट्री पीपी किट बना रही है और उसकी डिमांड जून में अप्रॉक्स 2 करोड़ होने वाली है और अब इंडिया में मात्र 40 लाख हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आलोक इंडस्ट्री के लिए। इसमें ऑपरेटर जितना भी हम कुछ कर लें इसके जो शेयर प्राइस को नीचे लाने के लिए, इसका शेयर प्राइस मुश्किल से ही नीचे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री ने भी अभी पीपी किट बनाना शुरू कर दिया, जिससे इसके प्राइस में हम लोग को अभी और आगे अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है इसके जो अपर सर्किट लग रहे हैं दिन ब दिन, इसके अपर सर्किट टूट नहीं रहे, यही रीज़न है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने पूरी न्यूज़ को डिटेल में देख लिया। चलिए दोस्तों, जो 52 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं पीपीई किट की, उनमें से आलोक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो जो आलोक इंडस्ट्री का जो प्लांट है वो लोकेटेड है कहाँ, दादर एंड नागर हवेली में, जो कि स्टार्ट कर रहा है किसका प्रोडक्शन, जिसमें स्टार्ट हो गया प्रोडक्शन ऑफ पीपीई किट का। और ये अप्रॉक्स पर डे 20,000 पीपीई किट बनाता है, जो कि अब इंक्रीज़ करेगा, मतलब इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा इस प्लांट की, जो कि बनाएगा 50,000, मतलब 20,000 से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा 50,000 तक। और जैसा कि हमने पीछे देखा है कि अभी इंडिया में अप्रॉक्स 40 लाख किट हैं और इनकी डिमांड कितनी है, जून में अप्रॉक्स 2 करोड़ की डिमांड है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। तो जैसे ही ये 2 करोड़ बन जाते हैं और इंडिया में इसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, तो बाद में ये अपना कार्य जारी रखेगा और बाद में ये किट है पीपी किट, इनकी एब्रॉड में भी तो ज़रूरत होगी, तो एब्रॉड में एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्वार्टर 4 और जो क्वार्टर फर्स्ट रहेगा फाइनेंशियल है 2021 का, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हमने इस न्यूज़ के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब चलिए इसके टारगेट्स को देख लेते हैं। तो मेरा मानना है कि इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है अप्रॉक्स 10-50, मतलब 10 रुपये 50 पैसे या तो फिर 10 रुपये 30 पैसे, इन दोनों के बिटवीन में इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, मतलब 10 रुपये 30 पैसे इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, फिर बाद में 10 रुपये 50 पैसे इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। मतलब इधर से मुझे लग रहा है कि इधर से बढ़ना इसका मुश्किल है थोड़ा बहुत। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 13.5 रुपये, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 13.5-14 रुपये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर इधर पे सपोर्ट का वर्क करेगा कौन, 13.5 रुपीज़ है 14.5 रुपीज़ इधर पे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट का वर्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने इसके टारगेट्स को भी देख लिया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इसमें बाय करना है तो आप बाय कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसा हम लोग ने पीछे देख लिया कि 5 दिन में बीएसई पे लगातार 2 बार इसका अपर सर्किट टूटा, एक तो परसों टूटा और एक टूटा था आज से 4 दिन पहले, मतलब 5वें दिन इसका अपर सर्किट टूटा था। मतलब आप अभी एएमओ ऑर्डर लगा देते बीएसई या एनएसई पे, तो एनएसई पे मिलना तो मुश्किल है, तो बीएसई पे अगर आप अभी एएमओ ऑर्डर लगा देते हैं तो तकरीबन इसमें अपर सर्किट तो टूटा हम लोग ने देख लिया, तो इसका अपर सर्किट टूटेगा ही जैसे, तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
तो आप बीएसई पे या एनएसई पे दोनों पे आप ऑर्डर लगाइए, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपको हैं बीएसई पे मिलने के। और हमने एक और बात देखी है कि जो एनएसई पे आलोक इंडस्ट्री का जो प्राइस है वो है अप्रॉक्स 9 रुपये 10 पैसे, और वहीं बीएसई पे इसका प्राइस हम लोग ने कितना देखा, 9 रुपये 40 पैसे। तो अप्रॉक्स 30 पैसे का डिफरेंस है दोनों में। तो ये डिफरेंस कभी ना कभी कवर होगा, मतलब कभी ना कभी इन दोनों का आपस के टूटेगा, मतलब बीएसई का आपस के टूटेगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को बराबरी लाने के लिए मैं आलोक इंडस्ट्री में बहुत पहले से नजर रख रहा हूँ, इसीलिए मेरे को ये थोड़ा बहुत पता है। तो मुझे लग रहा है इसका भी आपस के टूटेगा बीएसई पे, क्योंकि इन दोनों की प्राइस में अप्रॉक्स 30 से 40 रुपये का डिफरेंस है। ये 1 रुपये का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए कभी ना कभी इसका अपर सर्किट टूटेगा, तब आपको बाय करने का एक अच्छा चांस मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, अभी हमने इसकी न्यूज़ को देख लिया, इसके बाय करने की टिप्स को देख लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये शेयर्स का मल्टीपैगर रिटर्न देगा अगले आने वाले 5 सालों में। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर ले। तो मेरा मानना है कि ये मल्टीपैगर रिटर्न दे सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर। तो आप देख रहे हैं इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है धीरे धीरे। ये कहाँ 20 पीपी किट बना रहा था, अब 50 पीस की कैपेसिटी हो गई। तो इसके जो डायरेक्टर हैं और इसके अंदर जितने भी लोग कार्य करते हैं वो सभी समझ रहे हैं कि हम लोग के पास बस 5 साल का टाइम है। तो इस 5 साल में वो खुद को साबित करेंगे। तो मुझे लग रहा है मल्टीपैगर कंपनी बन सकती है इधर से। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसमें ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। लेकिन अगर ये कंपनी अपनी ग्रोथ को लगातार दिखाती रहेगी तो ऑपरेटर्स भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम लोग ने पीछे बहुत सारी कंपनियों के साथ देखा है। तो ये डिपेंड करता है आलोक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। मेरी सलाह है आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। अप्रॉक्स 4 से 5 साल के नज़रिए से पूरी कवरेज करूँगा, मतलब पूरी इसकी कवर करूँगा आलोक इंडस्ट्री की जितनी अभी न्यूज़ निकल के आएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और अगर आपको देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और आपकी जो प्रॉब्लम हो आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, धन्यवाद।